हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है चालाकी का दंड। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गटरू नाम का एक गधा था। वह अपने आप को बहुत चालाक समझता था। मालिक सोमनाथ नमक का व्यापारी था। सोमनाथ पिसा हुआ नमक बेचा करता था। वह नमक की बोरियां गधे की पीठ पर लादकर शहर में ले जाता था। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। नदी में छोटे छोटे पत्थर थे। गधे को इस नदी से होकर जाना पड़ता था। एक बार सोमनाथ गटरू की पीठ पर नमक की बोरियां लादकर ले जा रहा था। देखिए यहाँ पर हमको चित्र भी दिया है। यहाँ पर ये सोमनाथ व्यापारी खड़ा हुआ है और साथ में उसका गटरू नाम का गधा भी है। नदी पार करते समय गधे को एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी और वह पानी में गिर पड़ा। वह कोशिश करके खड़ा हो गया, पर गधे को लगा कि उसकी पीठ पर लदा बोझ कुछ कम हो गया है। भीगने के कारण बोरियों में भरा नमक पानी में घुलकर बह गया था। गधा बहुत खुश हुआ। अब तो प्रतिदिन यही होने लगा। नदी पार करते समय गटरू जानबूझकर पानी में गिर पड़ता और बोरियों का नमक भिगोकर अपना भार कम कर लेता। सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया। उसने सोचा गधे को इसका मजा चखाना चाहिए। अगले दिन सोमनाथ ने बोरियों में नमक के बदले रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। गधे ने सोचा, वाह, अभी तो नदी में डुबकी भी नहीं लगाई, तो भी पीठ पर भार कम लगता है। डुबकी लगाने के बाद तो भार और कम हो जाएगा। नदी आई। गधा थोड़ा लड़खड़ाया और पानी में बैठ गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा। रुई ने काफी पानी सोख लिया और वह भारी हो गई। गधा उठा तो उसकी पीठ पर भार बहुत बढ़ गया। गटरू सोचने लगा, आखिर आज हुआ क्या? पीठ का भार भला इतना कैसे बढ़ गया? देखिए यहाँ पर गटरू है और गटरू की पीठ पर लदी हुई रुई भी हमको दिख रही है, जो पानी में भीगने की वजह से बहुत भारी वजनदार हो गई और इससे गटरू भी परेशान दिख रहा है। गधे से चला नहीं गया। वह वहीं खड़ा हो गया। सोमनाथ तो पहले से ही जला भुना हुआ
था। वह गधे पर जोर जोर से डंडे बरसाने लगा। गधा ढेंचूं ढेंचूं करके चीखने लगा। इसके बाद वह कभी नमक की बोरियां लेकर पानी में नहीं बैठा। उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी है, हमारी ये वार्ता है, वो खत्म होती है। जैसे कहानी का नाम था कि चालाकी का दंड, वैसे ही गटरू को उसकी चालाकी करने का दंड मिल गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलेगी कि हमें कभी भी अपने काम में काम चोरी नहीं करनी है। हमें हमारा काम कर्तव्य निष्ठा से और अच्छे से करना चाहिए। फिर यहाँ पर हमको शब्दार्थ दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्दार्थ है। चालाक, चालाक यानी होशियार। ठोकर, धक्का और चोट। फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोजाना। फिर है बोझ, बोझ यानी सामान का भार। फिर है भार, भार यानी वजन। फिर है वजन, वजन का मतलब होगा भारीपन। फिर है लड़खड़ाना यानी डगमगाना। उसके बाद दिया है डंडे बरसाना यानी कि मारना। और लास्ट में है सोख लेना यानी कि पानी चूस लेना। फिर हमें यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, सोमनाथ कौन था? प्रश्न नंबर 2, सोमनाथ क्या काम करता था? तो इसके उत्तर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपने कहानी अच्छे से सुनी होगी तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ऐसी ही और नई नई मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।